हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। हम लोग अपने पिछले सेशन के वीडियो में चैप्टर 16 का जो सेक्शन 314 था वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। चूँकि ये सेक्शन 312 से लेकर के 318 तक जो है चैप्टर 16 का, वो शिशुओं को मतलब महिलाओं द्वारा शिशुओं का किसी भी तरीके से परित्याग कर देना या फिर गर्भपात कारित करना या फिर नवजात शिशु के साथ कुछ उल्टा सीधा काम करना, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो हम लोगों ने अपने पिछले सेशन के वीडियो में सेक्शन 314 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इसका अगला सेक्शन से लेकर के 315 से लेकर 318 तक आपको बताएंगे और देखेंगे कि इन सेक्शनों में नवजात शिशुओं के साथ क्या बर्ताव करने पर क्या सज़ा का हमें प्रावधान बताया गया है। आइए चलते हैं, हम अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 315 बेरक में देखिए क्या लिखा हुआ है। शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। मतलब शिशु का जीवित पैदा होना रोकने, यानी कि कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसे आती है कि कुछ लोग बच्चों को पैदा होने ही नहीं, मतलब होने से रोकने के लिए, यानी कि वो पैदा हो ही ना, तो उस मतलब पैदा होने से रोकने के लिए जो भी काम करते हैं या फिर जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कर देते हैं। मान लीजिए पहली बात तो वो पैदा होने से ही पहले ही रोकेंगे, को पैदा ही ना हो, यानी माँ के गर्भ में ही उसके साथ कुछ गलत कर दिया जाए या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कर दी जाए। ये सेक्शन ये बताता है। मतलब क्या कहने का है इस सेक्शन का, कि शिशु का जीवित पैदा होना रोकने के लिए या जीवित पैदा होने के बाद उसकी मृत्यु कारित करने के लिए ये सेक्शन 315 जो अपराध व्यक्ति कर रहा है उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है वो बताती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसा कंडीशन हो जाता है कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो चाहते ही नहीं कि जो मतलब स्त्री गर्भवती है उसका वो बच्चा जीवित पैदा हो या पैदा भी हो जाए तो पैदा होने के बाद उसको मार दिया जाता है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो इस सेक्शन के अनुसार अपराधी माना जाएगा। अब क्या सज़ा उसको मिलेगी? उसको सज़ा मिलती है 10 साल का कारावास, सादा हो या कठिन, या फाइन, या दोनों। क्या सज़ा मिलती है? 10 साल का कारावास, सादा या कठिन में से कोई एक, फाइन या दोनों। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि कोई स्त्री गर्भवती है और उसको कुछ लोग चाहते हैं कि उसका बच्चा पैदा ना हो, या जब पैदा हो तो भी उसके बच्चे को किसी तरीके से मार वार डालते हैं। उसी के लिए सेक्शन बनाया गया है। अब चलो ये चलते हैं हम अपना नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। वो क्या कहता है? ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। मतलब ऐसा कोई कार्य करना जो कि अपराधों मानववध की कोटि में आता हो। मतलब ऐसा कोई, जैसे हमने अपने पिछले सेशन के वीडियो में देखा है कि आपराधिक मानववध क्या होता है, तो वही कह रहा है ये सेक्शन कि ऐसा कोई कार्य करना जो कि आपराधिक मानववध की श्रेणी में आता है, उस तरह का कार्य करके किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। यानी कि जो आपराधिक मानववध वो कर रहा है उससे क्या हो, वो किसके ऊपर अप्लाई कर रहा है? वो किसी अजात शिशु के ऊपर, छोटे बच्चे के ऊपर वो अपना आपराधिक मानववध कर रहा है। तो उसके लिए क्या सजा मिलेगी? 10 साल का कारावास, सादा या कठिन में से कोई एक, अथवा फाइन, अथवा दोनों। मतलब इस सेक्शन का कहने का मतलब ये है कि कोई, जो हमारा 316 है ये कह रहा है कि कोई पर्सन, जैसे कि आपराधिक मानववध की कोटि में जो अपराध आता है उस अपराध को अजात शिशु के ऊपर अप्लाई करे, तो वहाँ पे छोटे बच्चे को मारेगा तो उसे मतलब इस सेक्शन के अनुसार उसे अलग से सज़ा बताई गई है। आपराधिक मानववध वाला सज़ा नहीं मिलके इसके लिए अलग से इस सेक्शन में प्रावधान बताया गया है। तो उसके लिए कहा गया है कि 10 साल का सादा या कठिन कारावास में से कोई एक,
और या फिर फाइन लगा दी जाएगी या फिर दोनों। तो ये है हमारा सेक्शन 316। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है 317। शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग। शिशु के पिता या माता कहने का मतलब ये है कि कोई बच्चा है जो 12 वर्ष से कम आयु का है, उसका माता या पिता या उसका संरक्षक यानी कि उसकी देखरेख करने वाला, तीनों पर्सन की यहाँ बात कर रहा है कि कोई भी अगर उस शिशु का जो 12 वर्ष से कम उम्र का है, चाहे माता हो चाहे पिता हो या उसका संरक्षक यानी कि उसका देखरेख करने वाला, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जब जो कि उस शिशु को क्या करता है, आरक्षित कर देता है, यानी कि ऐसे ही छोड़ देता है, कहीं छोड़ देता है और उसके मतलब उसकी जो देख रेख की उसकी जिम्मेदारी थी उसका वो निर्वहन नहीं करता है, तो उस शिशु के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा तो ये तीनों पर्सन तो वहाँ अपराधी माने जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि इस 12 साल की उम्र के बच्चे को बहुत लोग कम से कम 12 साल की उम्र से कम बच्चों को बहुत लोग ऐसा करें, क्या करें, कहीं छोड़ दें, परित्याग कर दें उस बच्चे का। तो पर जैसे अब एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं कैसे। जैसे कि एक औरत क्या की कि अपने 6 साल के छोटे बच्चे को एक महिला के पास गई और कही कि आप इसे देखते रहिए, मैं अभी आ रही हूँ। तो वो क्या करती है कि वो महिला उस बच्चे को बैठाए रहती है, तो वो औरत का क्या इरादा था कि वो उसको वहीं पे छोड़ दे, वो आए ही ना। वो क्या की, उसको वहीं छोड़ दी और चली गई। फिर उससे तो कह के गई थी कि मैं वापस आऊँगी, लेकिन वो वापस आई ही नहीं। तो इसी को यहाँ पे क्या कहा गया है, परिच्छित, यानी क्या करना, बच्चे का आरक्षित यानी शिशु का आरक्षित में डाल देना, यानी कि ऐसे अपने मतलब जो उसकी जिम्मेदारियां थी उसको त्याग करके ऐसे ही छोड़ के चले जाना। और एक होता है परित्याग कर देना, यानी कि उस बच्चे को क्या करे, कहीं छोड़ छाड़ के चली जाए, एकदम से उस बच्चे से कोई मतलब ही ना रखे। दोनों बातें बस एक ही हैं, उसका आरक्षित और परित्याग का, बस थोड़ी सी मीनिंग अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में यानी कि ये इस सेक्शन का कहने का मतलब है उस बच्चे के जो संरक्षक हैं, चाहे माता पिता हो या उसका ऐसे ही कोई संरक्षक हो, उसका जब ये जो बच्चे के प्रति दायित्व बनता है वो अपने दायित्व के निर्वहन से बिल्कुल उससे हट जाए, और इससे क्या हो, बच्चे के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़े। क्या होता है कभी कभी तो ऐसे परित्याग वाले मामले में, जैसे कहीं छोड़ के वो चली गई, बच्चा क्या हुआ, वो सोची कि कहीं चला जाएगा, तो वो कहीं चला नहीं जाता, बल्कि क्या होता है, भूखे प्यासे एक दिन मर जाता है। तो ये है अपराध इस सेक्शन का, कि मतलब अपने आप को जो दायित्व उस बच्चे का था उसका निर्वहन आप नहीं कर रहे हैं। तो भी सेक्शन हमारा 316 है, वो कहता है कि आप बहुत बड़े अपराधी माने जाओगे और आपको इस धारा के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। क्या है इस धारा में सजा? इस धारा के अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी। तो जो हमारा ये सेक्शन है यही बताता है कि आप इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपराधी माने जाओगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो हमारा है सेक्शन 318। वो क्या कहता है, मृत शरीर के गुप्त बयान द्वारा जन्म छिपाना, यानी कि मृत शरीर के गुप्त बयान द्वारा जन्म छिपाना, यानी कि कोई बच्चा हो उसको क्या किया जाए, या जन्म होने के बाद मार दिया जाए या जन्म होने के पहले ही पेट में मार दिया जाए, और मार के उस बच्चे के मतलब मरने का बाद की बातें छिपाई जाए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, बच्चा पैदा भी हो गया, तो किसी पर्सन को क्या किया, दे दी और कही कि जाओ मेरे बच्चे को कहीं फेंक दो, और वो गई और उसको क्या की, किसी नाली वाली में नवजात शिशु को फेंक आई। बहुत ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो फेंक आई तो वहाँ पे क्या होगी, जो उसकी माँ होगी वो क्या होगी, इस सेक्शन के अनुसार तो नहीं आएगी, लेकिन इसका दुष्प्रेरण तो वो कर रही है, दुष्प्रेरण का काम तो किया, क्योंकि खुद उसने नहीं किया, किसी और से ऐसा करवाया, तो वहाँ पे ये दुष्प्रेरण माना जाएगा। लेकिन अगर खुद वो ऐसा काम करती तो वो सेक्शन 318 के अंतर्गत
दोषी मानी जाती। हमारा सेक्शन 318 ये कहना चाह रहा है कि आप किसी बच्चे ने अगर इस धरती पे जन्म ले लिया है तो उसके क्या कहा जाता है, जब इस धरती पे जन्म ले लिया और इस बात का प्रूफ मिल जाता है कि वो बच्चा जन्म ले लिया था, तो आपने उसको जीवन जीने का अधिकार जो है उसे छीन लिया। जीवन जीने का अधिकार छीना और उसके बाद उस बात को छिपा के रखा। तो ये तो उस मतलब शिशु के लिए बहुत गलत हुआ ना, जो कि संसार में आया था और वो अपना जीवन आगे मतलब उसका बढ़ता आगे, आपने उसको वहीं रोक करके, तो आपने क्या किया, आपने प्रकृति के विरुद्ध काम किया। तो यहाँ पे ये सेक्शन हमारा यही कहता है कि अगर आप इस तरह की बातें को क्या करते हो, बयान करते हो, जन्म को उसको छिपाते हो, उसको मार देते हो, तो आपको इस सेक्शन के अनुसार सज़ा दी जाएगी। तो इस सेक्शन के अनुसार जो सज़ा है वो 2 साल का आपको कारावास दिया जाएगा, कठिन या सादा में से कोई एक, या फाइन दिया जाएगा या दोनों दिया जाएगा। कुल मिला के जो हमारा सेक्शन ये 315 से 318 तक है, ये यही बात कहता है कि आप अगर किसी नवजात शिशु के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार करते हैं, चाहे उसको मारने का करते हैं, चाहे उसको मार के उसके पैदा होने का छिपाव करते हैं, या आप उसके संरक्षक हैं, उसको कहीं छोड़ भी देते हैं, मतलब उस अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो किसी भी तरह से इस तरह की बातें उस नवजात शिशु के साथ अगर आप करेंगे तो आप 315 से 318 तक में जो सेक्शन हमारा दिया गया है उसके अनुसार आप अपराधी माने जाओगे, और इन सेक्शनों के अनुसार आपको सज़ा, इसके अलग अलग सेक्शनों के अनुसार अलग अलग सज़ा के आप हकदार होंगे। तो हमारा सेक्शन 315 से लेके 318 यही बताता है। तो आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो प्लीज़ आप क्यूरी करके मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊंगी। और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले मेरे नए वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।